विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर हिंदू लॉ पर है और आज का मेरा विषय है कि विवाह विच्छेद किसे कहते हैं, यानी विवाह विच्छेद किसे कहते हैं। और ध्यान रहे विद्यार्थियों, विवाह विच्छेद एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीधे सीधे तरीके से डायरेक्ट नहीं होती। अगर हमें डाइवोर्स लेना है तो डाइवोर्स लेने से पहले जुडिशियल सेपरेशन होगा, यानी कि न्यायिक पृथक्करण। तो विवाह विच्छेद से पहले न्यायिक पृथक्करण की प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। तो आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू जुडिशियल सेपरेशन, डिफाइन इट्स और कंडीशन। देखिए, डिस्क्राइब द वेरियस ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन के लिए किन आधारों का होना अत्यंत आवश्यक है, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन। अगर जुडिशियल सेपरेशन की डेफिनेशन को हमें समझना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13 हमें देखना होगी, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दो तरह के आधार बताए गए हैं। एक वे आधार जिन पर निर्भर होकर पति अपनी पत्नी से न्यायिक पृथक्करण ले सकता है, और एक वे आधार जिन पर निर्भर होकर पत्नी अपने पति से न्यायिक पृथक्करण ले सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह विच्छेद के दो तरह के आधारों को बताया गया है, एक पति द्वारा पत्नी के खिलाफ, एक पत्नी द्वारा पति के खिलाफ। लेकिन जो पति द्वारा पत्नी के खिलाफ है वो दोनों को ही जॉइंट मिले हुए हैं। यानी कि अगर मैं स्पष्ट कर दूं बिल्कुल बात, तो एक वे आधार बताए हैं धारा 13 की सबसेक्शन 1 में जो पति पत्नी दोनों को प्राप्त है, और एक वे आधार है जो सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। तो ध्यान रहे, उन्हीं आधारों पर विवाह विच्छेद होता है। ग्राउंड फॉर हस्बैंड, मैंने यहां लिख रखा है ग्राउंड फॉर हस्बैंड, और ये है ग्राउंड फॉर वाइफ। यानी पति को इन आधारों पर तलाक मिल सकता है, विवाह विच्छेद मिल सकता है, न्यायिक पृथक्करण मिल सकता है। नंबर फर्स्ट, एडल्ट्री यानी जारता, क्रूअलिटी क्रूरता, डेजर्शन परित्याग, कन्वर्शन धर्म परिवर्तन, अनसाउंड माइंडनेस मानसिक अस्वस्थ होना, लेप्रोसी कोढ़, वेनेरियल डिसीजेज यानी कि त्वचा संबंधी रोग, रेनंसिएशन संसार से त्यागी होना, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ यानी मृत्यु की अवधारणा। एडल्ट्री यानी जारता। विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति ये जानकर कि जिस महिला के साथ वह सहवास कर रहा है वह महिला किसी न किसी की पत्नी है, और उसे अगर इस बात की जानकारी थी, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को उसका हस्बैंड या उस व्यक्ति को उसकी वाइफ डाइवोर्स दे सकती है। क्रूरलिटी क्रूरता, जैसा कि आप जानते हैं क्रूरता किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को यानी पति पत्नी को या पत्नी पति को, ये ग्राउंड दोनों को है, हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई एक किसी दूसरे को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान करता है। इट इज ए क्रूएलिटी क्रूरता। खाने के लिए भोजन नहीं देना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देना, सोने नहीं देना, या मारपीट करना और उसे कुछ इस तरह की परेशानियां उसके सामने लाना जिससे कि मानसिक रूप से वो परेशान रहे, तो इसे क्रूएलिटी कहते हैं। डेजर्शन परित्याग,
जब दोनों में से कोई एक किसी दूसरे को बिना किसी कारण के 1 वर्ष या 2 वर्ष से परित्याग करके बैठता है, या तो परित्याग कर देता है या दूसरा व्यक्ति पहले को छोड़ देता है, डेजर्शन, कन्वर्शन, दोनों में से कोई भी अगर धर्म का परिवर्तन कर लेता है तो दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो आपको डाइवोर्स दे सके। अनसाउंड माइंडनेस, मानसिक अस्वस्थता भी विवाह विच्छेद का एक आधार है। लेप्रोसी, कोढ़, दोनों में से किसी को कोढ़ होता है तो इस आधार पर भी दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण ले सकता है। वेनेरियल डिसीजेज, त्वचा संबंधी बीमारियां, अगर त्वचा संबंधी कोई ऐसी बीमारी है जिसके द्वारा वो दूसरा पक्षकार भी संक्रमित हो सकता है, तो अपने संक्रमण को बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वो न्यायिक पृथक्करण ले सकता है। रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने यहाँ रेनंसिएशन लिख रखा है उसका पूरा नाम है रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार त्यागी होना। संसार त्यागी होने से तात्पर्य है कि अब उसे न तो किसी सिविल राइट न किसी सिविल ड्यूटीज से कोई लेना देना है, उसने संसार त्याग दिया है, बाबा बैरागी हो गया है, तपेश्वरी हो गया है, वनवास में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायिक पृथक्करण ले सकते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, पति पत्नी इन दोनों में से कोई भी एक पक्षकार यदि 7 वर्ष या उससे अधिक समय से न तो एक दूसरे से मिला है, न किसी परिचित से मिला है, न ही उसका कोई पत्र आया है, न ही उसका कोई फोन आया है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब जीवन साथी में से कोई एक पक्षकार लगातार 7 वर्षों तक या 7 वर्षों से अधिक समय तक कोई संपर्क नहीं करता है, किसी से नहीं मिलता है, किसी मीडिएटर से नहीं मिलता है, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो ये कह सके कि हमें वो मिले थे, तो ऐसी कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। विद्यार्थियों, ये 1 से लेकर 9 तक जो आधार मैंने बताए हैं, ये आधार पति और पत्नी दोनों को ही प्राप्त है। दोनों ही पक्षकार इन आधारों पर एक दूसरे से न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने 10, 11, 12, 13 4 आधार बताए हैं। ये 4 आधार केवल और केवल सिर्फ पत्नी को पति के खिलाफ प्राप्त है। इन 4 आधारों पर एक पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकती है। नंबर 1, विगामी। विगामी से तात्पर्य जब पत्नी को ये पता चले कि पति द्वारा 2 या 2 से अधिक पत्नियां रखी जा रही हैं, जिसकी जानकारी उसे अभी तक नहीं थी, तो अगर पति 2 या 2 से अधिक पत्नी रखता है तो उसे इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होगा। रेप या सोडोमी, पत्नी के साथ बलात्कार या गुदा मैथुन इत्यादि करना भी इस आधार में आता है। डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, अगर पत्नी को न्यायालय द्वारा ये डिक्री पारित कर दी गई है कि आप भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो इस आधार पर भी वो विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी एक ध्यान देने लायक विकल्प है। इस विकल्प को जरा ध्यान देकर समझेंगे तो बात समझ में आएगी। ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी से तात्पर्य विद्यार्थी यह है कि जब किसी महिला का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो जाता है, 16 वर्ष भी उसकी कंप्लीट नहीं थी, तो जब वह महिला 15 वर्ष की आयु के बाद 16, 17 और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास एक विकल्प आता है कि स्वयं के द्वारा किया हुआ विवाह मान्य करे या अमान्य। अगर वह चाहे तो 18 वर्ष की आयु जिस दिन पूर्ण कर लेगी या 18 वर्ष से जैसे ही आगे बढ़ जाएगी, वह इस विकल्प को ठुकरा सकती है कि उसके जो विवाह किया गया है वो मान्य है। वो मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है कि मेरे विवाह को रद्द किया जाए, क्योंकि मेरा विवाह जिस समय हुआ था मैं उस समय अवयस्क थी और ये गलत था। तो ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी यानी कि जब नाबालिग तौर पर विवाह हो जाए तो एक महिला को अधिकार है कि 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करने पर वो उसे नकार सकती है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे और
आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।